The remedy that we are going to discuss today is Ruta graveolens. ठीक है, इसका कॉमन नेम है रू और ये रूटेसी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, स्क्रोफिलस एक्सोस्टोसिस मतलब कई बार ऐसा होता है दैट पर्सन जो है वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस का है और उसमें एक्सोस्टोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. ठीक है, मतलब जो बोन है उसमें एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है. ठीक है, या फिर किसी ब्रूइजेस या फिर मैकेनिकल इंजरी की बात, किसी को चोट लग गई बोन या पेरियोस्टियम में और उसकी वजह से स्प्रेन आ गया. ठीक है, या फिर पेरियोस्टाइटिस क्या है, बोन के आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गया, एरिसिपल्स हो गए या फिर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो गया, स्पेशली डिसलोकेशंस. ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, रूटा जी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, इसका जो पर्सन होता है उसमें ब्रूस्ड लेम सेंसेशन होती है ऑल ओवर द बॉडी. मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चोट खाया हुआ पर्सन है, ऐसा लगता है कि ये कभी गिर गया था या फिर इसकी जॉइंट्स और लिम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दर्द होता है. ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज ए ब्रूस्ड. ठीक है, तो इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं इसको सारे के सारे बिल्कुल चोट लगे हुए और टूटे फूटे ऐसे लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि ब्रूस्ड फीलिंग आती है. ठीक है, रेस्टलेस टर्न्स एंड चेंजेस पोजीशन फ्रीक्वेंटली. पर्सन जो होता है वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशंस चेंज करता रहता है क्योंकि उसको जो भी पार्ट पे लाई करेगा उसको तुरंत उसमें दर्द होने लगता है, फिर वो करवट चेंज करेगा, ऐसे करता है. ठीक है, लेमनेस आफ्टर स्प्रेन. अगर किसी को मोच आ गई तो उस जगह पर बहुत ज्यादा सोर और लेम फीलिंग होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है, रिस्ट और एंकल जॉइंट्स में. ठीक है, थिसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू द चेस्ट. अगर फिजिकल एफेक्शंस है मतलब ट्यूबरकुलोसिस लाइक प्रॉब्लम है और ये कब अराइज हो रही है, आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज, तो हम लोग इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, नाउ आगे क्या सिम्टम्स है, ये है इसके आईज के सिम्टम्स की एकिंग इन एंड ओवर आईज. इसको आंखों में दर्द होता है और आंखों के ऊपर दर्द होता है. इसका विजन ब्लर्ड हो गया होता है. ठीक है, और आंखों से अगर मतलब कोई बहुत ज्यादा बारीक महीन काम कर ले, जैसे कोई टेलर है समझ लीजिए, वो बहुत ज्यादा सुई का काम कर रहा हो, या फिर कोई स्कल्पचर है वो पेंटिंग को इनग्रेव कर रहा हो, कोई वॉच बनाने वाला मैकेनिक हो वो वॉच को बना रहा हो. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो वो इंटेंस लुक करेगा उसको, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर उस चीज को देखता है, तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो ओवर एक्सर्शन कर रहा है आईज का, एम्बाइलोपिया या फिर एस्टेनोपिया की प्रॉब्लम है, तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, ओवर यूज इन बैड लाइट, मतलब रात को मान लीजिए बहुत ज्यादा रोशनी तो नहीं होती है, लाइट जलाकर या फिर किसी ने बहुत कम रोशनी में काम किया, फाइन सुइंग की या फिर ओवर रीडिंग एट नाइट, तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है. ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि ब्लरी विजन होता है, तो कंप्लीट ऑब्सक्यूरेशन एट डिस्टेंस, मतलब ऐसा लगता है कि दूर की चीजें तो उसको एकदम ही लगभग दिख ही नहीं रही है. ठीक है, अब ये रूटा जी जो रेमेडी है इसमें और क्या प्रॉब्लम होती है कि इनकी आंखों में बिल्कुल ऐसे आग लग जाती है, मतलब आंख को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसकी आंखें, इसको ऐसा लगता है कि ये जल रही है लाइक बॉल्स ऑफ फायर, क्योंकि आंख से जब बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है कि आंखें बिल्कुल जल रही है, मन कर रहा है कि थोड़ी देर सो लिया जाए, रेस्ट कर लिया जाए. तो वो वाली प्रॉब्लम अगर है तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर मैकेनिकल इंजरीज के बाद मिल रहा है, ठीक है, या फिर प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग अ पैसेज फ्रॉम द स्लाइटेस्ट स्टूपिंग आफ्टर कन्फाइनमेंट, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग. ठीक है, तो मतलब अगर कोई पर्सन है उसमें प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है हल्का सा भी झुकने से, फ्रॉम स्लाइटेस्ट स्टूपिंग, या फिर पर्सन जो है वो उसने पैसेज अटेम्प्ट किया, मतलब स्टूल पास किया और उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है प्रोलैप्स की, तो हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, इसके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इसका ब्लैडर कॉन्स्टेंटली फुल है, मतलब वो यूरिनेट करके आएगा, यूरिन पास करके आएगा, फिर भी उसको ऐसा लगता है दैट उसका ब्लैडर हमेशा फुल है.
yet if not attended to it was difficult afterwards to void it. ठीक है, मतलब अगर ये उस टाइम टॉयलेट करने नहीं जाएगा, सुसु करने नहीं जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि तुरंत उसको फिर से जाना पड़ेगा या फिर उसको डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में वॉइड करना. ठीक है, उसकी यूरिन कैसी होती है, ग्रीन होती है, स्कैंटी होती है और इनवॉलेंटरी. ठीक है, अब हम वर्ड्स देखते हैं. तो वर्ड्स में क्या लिखा है, अगर सोर, पेन्स, फ्लैट वर्ड्स हैं जो कि पाम ऑफ हैंड पे अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखिए, आपको बहुत ध्यान से समझना है. अगर पाम ऑफ हैंड पे मतलब आगे की तरफ वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, तो वो कौन कौन सी रेमेडी है, एक तो रूटा जी है. ठीक है, उसके अलावा नैट्रम कार्ब है और नैट्रम म्यूर है, जिसमें आगे की तरफ पाम ऑफ हैंड पे वर्ड अपीयर होते हैं. वहीं पर अगर बैक ऑफ हैंड्स की बात करें व्हाट अपीयर होते हैं, तो वो है रेमेडी डल का मारा. ठीक है, बैक एक रिलीव बाय लाइंग ऑन द बैक. इसको कमर में दर्द हो रहा है और अगर वो बैक पे लाई करता है तो उसको आराम मिलता है. ठीक है, and these are the relationships of ruta ji that you need to keep in mind. So this was all about रूटा ग्रेवियोलेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसमें कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एक तो रूटा की इंजरी बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में. ठीक है, इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है इसका. उसके अलावा इसकी आईज के सिम्टम्स कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर दीज सिम्टम्स. उसके अलावा आप एक्सक्रीटरी सिम्टम्स इसके पढ़ सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रूटा ग्रेवियोलेंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट रूटा. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड.